वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसका पहला टॉपिक है फ्लावर। सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो ये एक मॉडिफाइड शूट है। क्या है? मॉडिफाइड शूट है। हम जानते हैं कि प्लांट के लगभग दो ही हिस्से होते हैं, या प्लांट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जो हिस्सा सोइल के ऊपर होता है, जो हिस्सा सोइल के ऊपर होता है उसे कहते हैं शूट, और जो हिस्सा सोइल के नीचे होता है उसे कहते हैं रूट। तो फ्लावर है क्या? मॉडिफाइड शूट है, यानी शूट क्या होगी? मॉडिफाइड होगी। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, देखिए शूट के बिल्कुल ऊपर, टिप के ऊपर यहां पाई जाती है शूट एपेक्स, या इसे कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये चेंज हो जाती है किसमें? फ्लावर मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें चेंज होगी? फ्लावर मेरिस्टेम में, और यही फ्लावर मेरिस्टेम फ्लावर को बनाएगी। देखिए हमने अभी बात की कि फ्लावर है क्या? मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट मतलब यहां पर इस तरह से एक एक्सिस पाया जाएगा, और एक्सिस के ऊपर क्या लगी होंगी? लीव्स लगी होंगी। यही तो शूट होता है। शूट होता क्या कि एक्सिस के ऊपर क्या लगी रहती है? लीव्स लगी रहती है। अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं वो इलोंगेटेड नहीं हो पाते, इलोंगेट नहीं हो पाते। जैसे यहां पर लीव्स लगी है, यहां पर लीव्स लगी है, यह हिस्सा हो गया क्या? इंटरनोड। कौन सा हिस्सा हो गया? इंटरनोड। ये इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं हो पाते। जैसे ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड है, ये बड़े नहीं हो पाते, आकार में बड़े नहीं हो पाते, जिस कारण से ये जो एक्सिस होगी वो कैसी हो जाएगी? डेंस हो जाएगी, या बोलेंगे कंडेंस, कंडेंस्ड हो जाएगी या डेंस्ड हो जाएगी। डेंस क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर ये जो नोड, इंटरनोड वाले हिस्से हैं, इंटरनोड वाले हिस्से हैं, ये इलोंगेटेड ही नहीं हो पाए, जिस कारण से एक्सिस या तो डेंस होगी या कैसी होगी? कंडेंस्ड होगी। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर बेसिकली जो फ्लावर होता है उसमें एक स्टैक पाया जाता है। फ्लावर हैज ए स्टॉक। स्टॉक शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन स्टॉक होगा जरूर। इस स्टॉक को कहते हैं पेडिकल। जैसे आपने फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी होगी तो ये स्टॉक होगा, और स्टॉक के ऊपर क्या लगा हुआ? इस तरह से फ्लावर लगा होगा। तो ये जो स्टॉक है इसे क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। और पेडिकल का जो अपर रीजन होता है, जो अपर पार्ट होता है, वो फूला हुआ होता है। कैसा होता है? स्वोलन। फूला हुआ, स्वोलन होता है, जिसे क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस कहते हैं। देखिए फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिकली जो इंटरनोड थे उनके बीच में इलोंगेशन नहीं हो पाया, इंटरनोड इलोंगेटेड नहीं हो पाए, जिस कारण से एक्सिस डेंस होगी या कंडेंस होगी। ठीक है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें चेंज होगी? फ्लावर मेरिस्टेम में चेंज होगी, और यही फ्लावर मेरिस्टेम फ्लावर को बनाएगी। फ्लावर के नीचे एक स्टॉक पाया जाता है, जो कि शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। इस स्टॉक को कहते हैं पेडिकल। ये स्टॉक क्या कहलाता है? पेडिकल कहलाता है। पेडिकल कहलाता है। और ये पेडिकल यहां पर फूला हुआ हो जाता है। अपर पार्ट पेडिकल का क्या हो जाता है? स्वोलन हो जाता है, फूला हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। तो जो फूल होता है वो थैलेमस के ऊपर
लगा हुआ होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, जिस प्रकार शूट के ऊपर लीव्स पाई जाती है, वैसे ही फ्लावर्स के ऊपर क्या पाई जाती है? लीव्स पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं फ्लोरल लीव्स। क्या कहते हैं? फ्लोरल लीव्स कहते हैं। ये फ्लोरल लीव्स 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली है सेपल, दूसरी है पेटल, तीसरी है स्टेमेन और चौथी है कार्पल। देखिए, फ्लावर के ऊपर जो लीव्स पाई जाती है उन्हें फ्लोरल लीव्स कहते हैं। ये 4 प्रकार की है, सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो लीव्स होती हैं ये चक्र में पाई जाती हैं, जो कि 4 अलग अलग प्रकार के चक्कर, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल पाए जाते हैं। 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स पाए जाते हैं। होल्स मतलब चक्कर पाए जाते हैं और ये चक्रों में अरेंज होती है। जैसे सेपल जो होती है, सेपल जो होती है, ठीक है, ये क्या बनाती है? कैलिक्स बनाती है। क्या बनाती है? कैलिक्स बनाती है। कैलिक्स है क्या? कलेक्शन ऑफ सेपल। कलेक्शन ऑफ सेपल क्या कहलाती है? कैलिक्स कहलाती है। वैसे पेटल कोरोला बनाती है। पेटल क्या बनाती है? कोरोला बनाती है। ये चक्र है, वर्ड्स है, ठीक है। वैसे स्टेमन एंड्रोशियम बनाता है। और कार्पल गाइनोशियम बनाती है। ये जो 4 अलग अलग प्रकार की लीव्स है, ये 4 अलग अलग चक्रों में पाई जाती है। जैसे सेपल, कलेक्शन ऑफ सेपल कहलाता है कैलिक्स, कलेक्शन ऑफ पेटल्स कहलाता है कोरोला, कलेक्शन ऑफ स्टीमन कहलाता है एंड्रोशियम, कलेक्शन ऑफ कार्पल कहलाता है गाइनोशियम, ठीक है। इस तरह से एक कलेक्शन पाया जाता है। और अगर मैं कैलिक्स और करोला की बात करूं, ठीक है, इन्हें कहते हैं एसेसरी साइकिल्स। एसेसरी साइकिल्स या एसेसरी होल्स। एसेसरी होल्स सहायक चक्र। सहायक चक्र। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को कहा जाता है एसेंशियल होल्स। या इन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव होल्स। देखिए, सेपल और पेटल, सेपल आपस में मिलकर कैलिक्स बनाते हैं, सेपल आपस में मिलकर कोरोला बनाते हैं। ये दोनों चक्रों में अरेंज होते हैं क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, जिसमें कैलिक्स और कोरोला को सहायक चक्कर एसेसरी होल्स कहा जाता है, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव होल्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखते हैं।
देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, ये है पेडिकल। पेडिकल होता है क्या? फ्लावर का स्टॉक। स्टॉक क्या कहलाता है? फ्लावर का पेडिकल। पेडिकल का ऊपर वाला हिस्सा फुला हुआ होता है, स्वोलन होता है, जिसे थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ये आगे कार्पल। क्या आगे? कार्पल, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ ये है स्टिग्मा। ये है स्टाइल। ये है ओवरी। ये आगे कार्पल। ठीक है, और इस तरह से बहुत सी कार्पल आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? गाइनोशियम बनाएंगी। क्या बनाएंगी? गाइनोशियम बनाएंगी। ठीक है, ये सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स आ गया। क्या आ गया? कैलिक्स आ गया। कैलिक्स किसका आवरण होता है? सेपल का। यानी बहुत सारे आवरण, बहुत सारे सेपल मिलकर क्या बनाएंगे? कैलिक्स बनेंगे। ये आ गया कोरोला। कोरोला, ठीक है, बहुत सारे पेटल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कोरोला बनाएंगे। ये है बेसिकली स्टेमन। इसे क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट है, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। इस एक हिस्से को कहते हैं स्टेमन। और बहुत से स्टेमन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एंड्रोशियम बनाएंगे। जैसे ये स्टेमन आपस में सारे स्टेमन मिलकर क्या बनाएंगे? एंड्रोशियम बनाएंगे। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। जो स्टेमन है वो मेल पार्ट बनाएगा और जो कार्पल है वो फीमेल पार्ट बनाएगी। कार्पल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? गाइनोशियम। तो कार्पल फीमेल पार्ट और स्टेमन क्या बनाएगा? मेल पार्ट। तो स्टेमन और कार्पल को बेसिकली क्या कहते हैं? एसेंशियल पार्ट कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जबकि जो पेटल और सेपल वाला हिस्सा है, बाहर वाला कैलिक्स और कोरोला वाला हिस्सा है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? एसेसरी पार्ट कहलाते हैं। कौन से पार्ट कहलाते हैं? एसेसरी पार्ट कहलाते हैं। देखिए यहां पर ये बेसिकली है क्या? ये सारी लीव्स है। ये सारी क्या है? लीव्स। क्योंकि फ्लावर को हमने क्या बोला था? शूट का मॉडिफिकेशन। शूट का मॉडिफिकेशन। जैसे ये शूट है, अब हुआ क्या कि ये जो था इंटरनोड, ये इलोंगेट नहीं हो पाया, तो ये सारी लीव्स एक साथ आ गई यहां पे ऐसे। जो इंटरनोड वाला पार्ट था वो इलोंगेट नहीं हो पाया, तो सारी लीव्स एक जगह इकट्ठी आ गई। इसीलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये स्टॉक आ गया जिसे पेडिकल था। पेडिकल का ऊपर वाला भाग फुला हुआ थैलेमस का, ओवरी आ गई, स्टाइल आ गई, स्टिग्मा आ गई, तीनों को मिलाकर कार्पल कहा। बहुत सारे कार्पल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कलेक्शन ऑफ कार्पल्स क्या बनाएंगे? काइनोशियम बनाएंगे। फिर एंथर और फिलामेंट स्टीमन बनाएंगे और बहुत सारे स्टीमन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एंड्रोशियम बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह कैलिक्स आ गया और करोला आ गया। करोला में बहुत से पेटल्स आपस में मिलते हैं और कैलिक्स में कलेक्शन ऑफ सेपल्स पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर।
कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सारे पार्ट्स उपस्थित हो, यानी सभी चक्र, ऑल वॉल्स आर प्रेजेंट, सभी चक्र क्या हो, उपस्थित हो, चाहे वो कैलिक्स है, चाहे कैरोला है, चाहे एंड्रोशियम है, चाहे गाइनोशियम है, सभी चक्र उपस्थित हो, ऑल वॉल्स आर प्रेजेंट। एक शब्द आता है इनकम्प्लीट फ्लावर। Any wall is absent, कोई भी वॉल क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो वो क्या कंप्लीट फ्लावर बनेगा, कंप्लीट फ्लावर नहीं बनेगा। कोई भी एब्सेंट हो जाए, चाहे कैलिक्स एब्सेंट हो जाए, चाहे करोला एब्सेंट हो जाए, चाहे एंड्रोशियम एब्सेंट हो जाए, चाहे गाइनोशियम एब्सेंट हो जाए, तो वो कंप्लीट फ्लावर नहीं बनेगा। एक शब्द आता है परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल पार्ट एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हो। और एक फ्लावर आता है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट फ्लावर या जिसे मोनोसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। जिसमें एक हिस्से ही उपस्थित हो, चाहे एंड्रोशियम प्रेजेंट हो, चाहे गाइनोशियम प्रेजेंट हो। देखिए कंप्लीट फ्लावर में तो सभी चक्र उपस्थित होंगे, ऑल वॉल्स आर प्रेजेंट। इनकम्प्लीट फ्लावर में कोई भी एक वॉल क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, कोई भी एक वॉल क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है। परफेक्ट फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे। इम्परफेक्ट फ्लावर कैसा होगा, मोनोसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें एक ही सेक्स यानी चाहे एंड्रोशियम प्रेजेंट हो, चाहे गाइनोशियम प्रेजेंट हो, एक ही प्रेजेंट होगा। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यह है मदर एक्सिस। कौन सी एक्सिस, मदर एक्सिस। और यहां पर इस प्रकार से फ्लावर लगा हुआ है। तो मदर एक्सिस के पास ये वाला हिस्सा जो मदर एक्सिस से पास है इसे कहेंगे पोस्टीरियर एंगल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कौन सा पार्ट कहलाएगा, पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। और जो दूर है, फार है, ये तो नियर था, नियर मदर एक्सिस। मदर एक्सिस के पास क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। और जो मदर एक्सिस से दूर है, जो मदर एक्सिस से फार है, वो कहलाएगा एंटीरियर। मदर एक्सिस के नियर जो पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट है। मदर एक्सिस से दूर, मदर एक्सिस से फार जो पार्ट है वो क्या, कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है सिमेट्री ऑफ फ्लावर, जिसमें पहला देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिन्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। दो इक्वल पार्ट्स में या दो इक्वल हाफ्स में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। चाहे आप उसे रेडियल कट करो, चाहे आप उसे वर्टिकल कट करो, चाहे आप रेडियल प्लेन से कट करो, चाहे वर्टिकल प्लेन से कट करो, वो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे
जैसे मान लीजिए एक फ्लावर, अगर इस फ्लावर को इस प्लेन से कट किया जाए, चाहे वर्टिकल प्लेन से कट किया जाए, चाहे रेडियल प्लेन से कट किया जाए, चाहे वर्टिकल प्लेन से कट किया जाए, ये फ्लावर इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इससे फ्लावर को क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मस्टर्ड, चिलीज, दतूरा, ये सब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। उसे आप किसी भी जगह से, चाहे वर्टिकल चाहे रेडियल कट करो, वो दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये कैसा फ्लावर है, टेट्रामेरस फ्लावर है। पेंटामेरस भी हो सकता है, वो भी कैसा हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है। जैसे ये पेंटामेरस फ्लावर है, ठीक है। आप इसे ऐसे कट करो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इसे ऐसे कट करो, फिर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप इसे ऐसे कट करो, लगभग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप इसे ऐसे कट करो, फिर भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जिन्हें दो इक्वल पार्ट्स या दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, चाहे आप उसे रेडियली कट करें या वर्टिकली, कैसे फ्लावर कहलाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। मस्टर्ड, चिली, धतूरा इसका एग्जांपल है। आगे चलते हैं। देखिए दूसरे फ्लावर हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिन्हें दो इक्वल हाफ्स में कट तो किया जा सकता है, दो इक्वल हाफ्स में कट तो किया जा सकता है, ठीक है, या दो इक्वल पार्ट्स में कट तो किया जा सकता है। केवल एक ही प्लेन होगा, एक से ज्यादा प्लेन नहीं हो सकते, केवल एक ही प्लेन होगा जहां पर हम दो इक्वल हाफ्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है पी, बीन्स और केसिया। पी, बीन्स और केसिया। इस फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखिए, इस तरह सा फ्लावर। यहां पर केवल वर्टिकल प्लेन ही ऐसा प्लेन है, ये वाला, जिससे ये फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी दो इक्वल हाफ्स में फ्लावर को डिवाइड तो किया जा सकता है, लेकिन एक ही प्लेन होगा। क्या ऐसे कट करके हम दो इक्वल पार्ट्स में फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई प्लेन नहीं है, सिर्फ एक ही प्लेन है, और वो भी वर्टिकल प्लेन होता है ज्यादातर, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, पी, बीन्स या केसिया। अब आगे चलते हैं।
देखिए नंबर 3 पे आएंगे एसिमेट्रिकल। या इन्हें कहेंगे इरेगुलर। ऐसे फ्लावर जिन्हें आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। आप कोई भी प्लेन ले लो, दो इक्वल हाफ्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। आप चाहे रेडियल प्लेन ले लो, चाहे वर्टिकल प्लेन ले लो, आप उन्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। इरेगुलर या एसिमेट्रिकल फ्लावर कहलाते हैं। एग्जांपल है कैना। एग्जांपल क्या है? कैना। यह फ्लावर कुछ इस तरह से हो सकते हैं। इस तरह से होगी। ठीक है, आप इन्हें क्या इक्वली हाफ में डिवाइड कर नहीं सकते, ना रेडियल प्लेन में ना वर्टिकल प्लेन में। एग्जांपल क्या है? कैना। सबसे पहले पढ़े एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरे पढ़े कौन से? जाइगोमॉर्फिक। और तीसरे कौन से पढ़े? एसिमेट्रिकल या इरेगुलर बोल देते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था कि किसी भी जगह से डिवाइड करो, किसी भी प्लेन से डिवाइड करो तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी रेडियल सिमेट्री थी। सिमेट्री कैसी थी? रेडियल सिमेट्री थी। जाइगोमॉर्फिक केवल एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते थे। क्यों? बाइलैटरल सिमेट्री थी। जो एसिमेट्रिकल फ्लावर है, इरेगुलर फ्लावर है, वो तो डिवाइड हो ही नहीं पा रहे दो इक्वल हाफ्स में, तो इनकी सिमेट्री कैसी है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। ठीक है, ये तीन प्रकार के फ्लावर सिमेट्री के आधार। थैंक यू।